लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कुछ ऊपर जा रहे हैं, वो लेके बाइक पे नजर आ रहे हैं। ये तो मैंने बता दिया कि ये जबल सौर है, ये गार सौर है, लेकिन वो गार कहाँ पे है? जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और 3 रातें क़याम किया था। वो बड़ा चोटी के ऊपर बड़ा पत्थर पड़ा हुआ नजर आ रहा है, एक बड़ा और एक छोटा, इसके जो सेंटर से रास्ता जा रहा है इसके साथ गार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक के अंदर तशरीफ फरमाते कि अल्लाह पाक की तरफ से वही आगे हुक्म आ गया, ऐ मेरे प्यारे हबीब आप मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले जाएं और अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को भी साथ ले जाएं। आप सरकार अपने हुजरे से बाहर आते हैं, अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के दरवाजे पे जाते हैं और दस्तखत देते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है, अल्लाह के प्यारे हबीब मैं हाजिर हूँ। दरवाज़ा खुलता है, अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला बाहर आते हैं तो आप सरकार कहते हैं, अबू बकर सद्दीक तुम्हें कैसे पता चला कि बंद दरवाजे के बाहर में अल्लाह का प्यारा हबीब खड़ा हूँ? तो अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे, अल्लाह के प्यारे हबीब आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले या कुछ दिन पहले आपने मुझे कहा था जो मक्का से सबसे पहले हिजरत करके मदीना जाएंगे वो मैं और अबू बकर सद्दीक होंगे। अल्लाह के प्यारे हबीब मैं इस इंतजार में था, वो घड़ी कब आएगी, वो वक्त कब आएगा जब आप सरकार कहेंगे अबू बकर सद्दीक आओ हिजरत का वक्त शुरू हो चुका। मेरे भाइयों हम ऐसी गाड़ी में आए हैं, कोई परेशानी हुई? लेकिन उस दौर में गाड़ियाँ नहीं थी, ये कारपेट रोड नहीं थे, तमाम पहाड़ी पहाड़ थे। 10 से 15 किलोमीटर सफर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के साथ कभी पहाड़ के ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे सफर करते इस पहाड़ के करीब आए। जब यहाँ पर पहुंचे तो नुकीले पत्थर लग लग कर आप सरकार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक जख्मी हो चुके थे, पाँव से खून बह रहा था। अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के भी पाँव जख्मी थे, पाँव से खून बह रहा था। लेकिन जब यहाँ पर पहुंचे तो आप सरकार कहने लगे, अबू बकर सद्दीक अब ऊपर कैसे जाएंगे, यहाँ पे तो कोई सवारी मौजूद नहीं है। तो अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे, अल्लाह के प्यारे हबीब यहाँ पे सवारी मौजूद है। तो आप सरकार कहने लगे वो कहाँ पे है? तो अबू बकर सद्दीक कहने लगे, अल्लाह के प्यारे हबीब अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको अपने कंधों पे उठा के पहाड़ी की चोटी पे ले चलूं। सुभान अल्लाह। यहाँ पे एक इंसान का जाना मुश्किल है, इसकी जो बुलंदी है वो 5813 फीट कमो पेश है। तो आप सरकार कहने लगे, अबू बकर सद्दीक जब आप मुझे अपने कंधों पे उठा के पहाड़ी की चोटी पे लेके जाओगे तो आपको थकावट नहीं होगी, थकन महसूस नहीं होगी? तो अबू बकर सद्दीक कहने लगे, अल्लाह के प्यारे हबीब जब अल्लाह का सबसे लाडला और आखिरी नबी मेरे कंधों पे होगा तो मुझे थकावट नहीं। अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला आपको अपने कंधों पे उठा के पहाड़ी की चोटी पे लेके गए। जब ऊपर पहुंचे तो ऊपर एक गार था। अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे, अल्लाह के प्यारे हबीब अगर आप इजाजत दें मैं गार की सफाई कर लूं, अंदर क्याम करना है, आराम करना है, आपको इजाजत दे दी। गार की सफाई हो गई, अंदर छोटे छोटे सुराख थे। अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अपना इमामा शरीफ जिसको हम साफा या पटका कहते हैं इसको उतार लिया और फाड़ लिया और सुराखों में देना शुरू कर दिया। इमामा शरीफ खत्म हो गया, एक सुराख बच गया जहां पर अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला पांव की एड़ी रख ली और आप सरकार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी गोद में आराम फरमा रहे। नीचे से कोई चीज अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला पांव को डस रही है। उलमा इकराम लिखते हैं वो सांप था। जब सांप ने एक दफा डसा तो आपने बर्दाश्त किया, सांप ने दूसरे फिर डसा फिर भी बर्दाश्त किया, लेकिन जब सांप ने तीसरी दफा डसा जो उसके डसने का जो जहर था वो इतना जहरीला था, इतना दर्दनाक था कि अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की आंखों से आंसू जारी हो गए। जब आंखों से आंसू जारी हुए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे पर पड़े तो आप सरकार नींद से बेदार हो गए। आप सरकार कहने लगे, अबू बकर सद्दीक क्या बात है, क्यों रो रहे हो? क्या आपको अपने बीवी बच्चे छोड़ने का गम है, अपने बहन भाई अपने वालिदैन छोड़ने का गम है? तो अबू बकर सद्दीक कहने लगे, अल्लाह के प्यारे हबीब आप पर मेरे बीवी बच्चे कुर्बान, मेरे बहन भाई मेरे वालिदैन कुर्बान, मुझे इनमें से कोई परेशानी नहीं है। तो आप सरकार कहने लगे, फिर क्या बात है, क्यों रो रहे हो? अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला कहने, अल्लाह के प्यारे नीचे कोई चीज मेरे पाँव को डस रही है। तो आप सरकार ने कहा अपनी टांग मुबारक साइड पे करें। जब टांग मुबारक साइड पे की तो सांप दिल से बाहर आ गए। तो आप सरकार सांप से मुखातिब होते हैं, सांप से बात करते हैं कि सांप तुझे नहीं पता तूने किस सहाबी को डसा? तो सांप अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, क्या परवरदिगार मुझे कुछ देर के लिए जुबान दे दे, मैं तेरे प्यारे हबीब के साथ बात करना चाहता हूँ। तो मेरे भाइयों सांप को जुबान लग गई। सांप क्या कहता है, ऐ अल्लाह के प्यारे हबीब मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, क्या परवरदिगार मरने से पहले दीदार मुस्तफ़ा नसीब बता। मेरे भाइयों वो तो एक सांप था, हम तो उसकी उम्मती, वो उम्मती जिसके लिए आप सरकार ने रो रो के दुआएं की। और फिर सबसे बड़ी नेमत की बात है कि अल्लाह पाक ने अपने घर का मेहमान बनाया है। वरना आपने देखा होगा हमारे पाकिस्तान में लोगों के पास अरबों रुपये है और वो नहीं आ सकते, लेकिन जिसको वो चाहे, जिसके घर में 2 वक्त का खाना नहीं है, किसी वसीले के साथ किसी बहाने के साथ कहता है मेरे घर का मेहमान। अगर अल्लाह पाक ने हमें ये मौका था कि तो इंशाअल्लाह बाफज़ल खुदा खाली झोली पहुँच जाएगी, सिर्फ खुलूस से दिए। तो दुआ कर ले इंशाअल्लाह, बाकी जानकारी में होगा। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ऐ परवरदिगार हमारा ये सफ़र आई साहब ने जितने उम्र अदा किए अपनी बारगाह में कबूल कर।
या अल्लाह पाक हमें ये सफर बार बार करने की साथ नसीब बता दो। आमीन। या अल्लाह पाक हमारे सगीरों कबीरों गुनाह माफ फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक इस्लाम के तमाम मुरादें अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक जिन मेरे भाई बहनों के तेरी रहमत नहीं औलाद नहीं है, ऐ परवरदिगार उन्हें नेक साल औलाद बता। या अल्लाह पाक जो वालिदैन अपनी औलाद की वजह से परेशान हैं, जिनकी औलाद नाफरमान हो चुके हैं, या अल्लाह